तो अगर बड़ा इमेज बन रहा है तो इसका मतलब किस केस में बड़ा इमेज बनता है, किस पोजीशन में बड़ा इमेज बनता है हमारा। तो मुझे पता है कि जब हमारा 2f पे होता है तो इमेज सेम साइज बनता है, और जब उससे हल्का आगे जाता है तो इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है। हाँ, अब सवाल कि भाई 2 केस में बड़ा बनता है, 3 केस बनता है, एक इसके बीच में बनता है, इस पर भी बनता है, और इसके बीच में बनता है, लेकिन इस केस में बनता है वर्चुअल इमेज। क्या बनता है तो रियल इमेज। चलो बच्चे, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग को इमेज को, डायग्राम को ड्रॉ करना हो, जिसमें हमारा चाहे हमारा लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो या मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया हुआ ए 2 पॉइंट जो मतलब 2 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पिन है, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस इज 50 सेंटीमीटर। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो इलस्ट्रेट द डायग्राम। सबसे पहले जो डाटा दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमको दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास, कॉन्वेक्स है जिसका फोकल लेंथ कितना हमारा है 12 सेंटीमीटर है। तो इसका फोकल लेंथ प्लस या माइनस, प्लस हो जाएगा। कन्वेक्स लेंस ना हमारा है, लेंस कौन सा हमारा है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस आपको आइडिया दे तो कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है नहीं, तो इसका फोकल लेंथ किस साइड होगा, इस साइड होता है ना, नहीं मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका फोकल लेंथ होता है। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर का दूरी क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस, मतलब आपको क्या दिया हुआ ये क्या बता रहा आपको, हाँ u दिया आपके पास कितना -15 सेंटीमीटर। आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भी u होगा सभी नेगेटिव होगा, चाहे लेंस के लिए हो चाहे मिरर के लिए हो, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज का मतलब क्या हमसे पूछ रहा है, hi पूछ रहा है, और डायग्राम ही हमसे पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास u है और v f है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, hi निकालना है। क्या निकालना है, hi। तो अब समझो कि hi कैसे निकलेगा, पहले हमको ये सोचना होगा। तो पहले हम लोग क्या यहाँ से v निकाल लें, क्या निकाल लें, v। उसके बाद देखें आगे क्या करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग चलेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। लेंस, हाँ लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, हाँ 1/f = 1/v प्लस है माइनस 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस फार्मूला हो गया। अब प्लस वाला मिरर फार्मूला, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना इसमें। तो 1/f कितना हमारा है 12, 1/v हमको निकालना ही है, -1/u। u कितना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 50। देखो यहाँ पर प्लस कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि यहाँ u का वैल्यू कितना है, माइनस में है, ये फार्मूले का माइनस है, ठीक है। ये मत समझना कि u का माइनस हो गया, कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं, ये u का वैल्यू है और ये फार्मूले का वैल्यू है माइनस, ठीक है। इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, 1/v = क्या बन जाएगा हमारा 1/12। देखो हमने v को सही रहने दिया, इसको चेंज कर लेंगे -1/15। इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व हो गया कितना जाएगा 1/v = इसका एलसीएम कितना जाएगा, तो v = कितना जाएगा 60 आ जाएगा ना, 60 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा v निकल गया, यहाँ से v लिख लेते हैं, v हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए hi चाहिए। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा hi = v/u इंटू ho। ये आपने पढ़ा है ना, हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज निकालने जो फॉर्मूला होता है यही होता है, इसलिए हमें v फाइंड करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, hi = v कितना हमारा है 60 प्लस में है, u कितना है माइनस। देखो यहाँ ध्यान रखना, जब भी आप वैल्यू पुट करोगे विथ साइन पुट करोगे, ठीक है। इंटू ho कितना हमारा है 2 है, ठीक है। ये कटेगा कितने बार में, तो hi कितना जाएगा -8 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज। अब क्या करें हमको ड्रॉ करने के लिए, तो साइज ऑफ इमेज तो हो गया हमारा, ठीक है। अब मुझे करना है डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम पहले लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। चलो
ठीक है। तो हमने एक लेंस को ड्रॉ कर लिया, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। इसका जाएगा F1, इसको डबल कर दो 2F1, इधर क्या जाएगा F2, इसका डबल कर दो 2F2, ठीक है। ध्यान रखना कि इसका दूरी और इसका दूरी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ध्यान रखना आपको। ये आपका पॉइंट O हो गया, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले देखो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, U कितना हमारा है, U कितना हमारा -15 सेंटीमीटर है, और V कितना हमारा है 60 सेंटीमीटर। तो U हमारा कहाँ पे होना चाहिए। अच्छा अब ये भी चेक करो, अब हमको ये है कि कहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। डिसाइड करना है कि हमको यहाँ पे इसका देखो HO कितना है 2 है, और HI कितना आया है, HI कितना आया है -8 सेंटीमीटर। इसका मतलब रियल इमेज बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, रियल मतलब माइनस में है, और इसके साइज से क्या ज़्यादा है, 4 गुना है। HO 2 है और यहाँ HI, मतलब इमेज बड़ा बना है, इमेज क्या बना है, बड़ा बन गया। तो इमेज बड़ा बन गया तो किस केस में इमेज बड़ा बनता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, इन्फिनिटी हो तो क्या होता है, छोटा बनता है। एट अगर इस पे हो 2F पे हो तो सेम साइज बनता है, नहीं बीच में बनेगा तो क्या बड़ा बड़ा बढ़ेगा ना, इस दोनों के बीच में होना चाहिए। आया बात समझ में, क्योंकि इस केस में इमेज क्या बनता है, सेम साइज बनता है। 2F पे क्या बनता है, सेम साइज। जैसे 2F का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हल्का सा शिफ्ट कर जब बीच में आओगे तो क्या होता है, इमेज बड़ा बनता है। और जब उसका और इधर आओगे तो क्या होगा, इमेज बन जाता है इन्फिनिटी पे। लेकिन हाँ इमेज तो दिखा रहा है 60 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है 60। इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी पे नहीं बनना है। मतलब हम डाटा को देख के ये समझ रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे। तो डाटा समझ में आया। जब तक आप डाटा को नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आ पाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें। तो हमने कैसे समझा, पहले हमने देखा कि इसका HO और HI क्या है, तो हमने देखा भाई रियल इमेज बन रहा है, ठीक है, वेरी गुड। उसको हमने देखा कि इसका साइज़ तो बड़ा है लेकिन U क्या है हमारा -50 सेंटीमीटर है, और V कितना हमारा 60 सेंटीमीटर है। तो अगर बड़ा इमेज बन रहा है तो इसका मतलब किस केस में बड़ा इमेज बनता है, किस पोजीशन में बड़ा इमेज बनता है हमारा। तो मुझे पता है कि जब हमारा 2F पे होता है तो इमेज सेम साइज बनता है, और जब उससे हल्का आगे जाता है तो इमेज क्या बनता है, बड़ा बनता है। हाँ और सवाल कि भाई 2 केस में बड़ा बनता है, 3 केस बनता है, एक इसके बीच में बनता है, इस पर भी बनता है, और इसके बीच में बनता है। लेकिन इस केस में बनता है वर्चुअल इमेज, क्या बनता है, तो है तो रियल इमेज। तो बचा अब 2 केस, कितने केस बच गए, 2 केस। कौन कौन, बिटवीन 2F1 और F1, और एक लेकिन F1 में बनता है इमेज कहाँ, इन्फिनिटी, लेकिन आपको यहाँ पे V दे रखा है, तो हाँ उन दोनों के बीच में। तो ये डिसाइड करना आया, डिसाइड करना आया कि डिसाइड कैसे किया हमने, ठीक है। तो ये आप डिसाइड कर लोगे तो आप समझ पाओगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, बिटवीन, हाँ। तो अब तो आपको इमेज ड्रॉ करना आता ही है, बस सीधे यहाँ से एक लो, एक बदल लो, इससे निकाल दो, एक को कहाँ से पास कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे कट करेगा, हाँ चलो तो ये बन गया। वही हमारा डायग्राम इसका होगा। अगर मान लो आपका वैल्यू बड़ा हो गया तो वैल्यू को मैं छोटा करने का तरीका बता दिया कि क्या करना, लेट कर लो। लेट करने कैसे किया था, देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था 12, तो हमने क्या देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया 12 का 15 का और 60 का, कितने यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे 60 दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, इन तीनों का हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया। तो तीनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाए बताओ, 3 होगा, और तो कोई मन नहीं ना होगा। तो हमने इसी को लेट कर लिया। 3 कैसे हमने लेट कैसे बनाया, हमने इस तीनों का क्या निकाल लिया कि तीनों डिस्टेंस ही ना है, तीनों क्या हमारा U V और F और आर डिस्टेंसेस। तो हमने उसी डिस्टेंस को हमने लेट किया। कैसे लेट किया, तो इन तीनों का क्या निकाल लिया, कॉमन फैक्टर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, तो बताओ इन तीनों को कौन डिवाइड करेगा, कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 इसको डिवाइड करेगा, 3 इसको, 3 इसको भी। तो लेट ऐसे हमने किया। लेट समझ में आया, अभी नहीं आया, अब आ गया। अब रहा सवाल फिगर ड्रॉ करने का, तो आपको मैक्सिमम 20 तक ड्रॉ कर ही सकते हो, 20 तक आराम से कर सकते हो। आपका पेज अगर मान लो अगर ऐसा नहीं बनता है तो आप पेज को ऐसे ले लोगे, ठीक है। चलिए एक सवाल देते हैं आपको फिर सुनाने के लिए।